हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कि जो थिन फिल्म होती है ना, उसमें व्यतिकरण प्रारूप को क्लियरली देखने के लिए या स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो हमारा जो लाइट सोर्स रिक्वायर्ड रहता है वो एक विस्तृत होना चाहिए, अर्थात एक्सटेंडेड होना चाहिए। मतलब एक छोटा सा लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत पॉइंट लाइट सोर्स हो और उसके आगे हम क्या लगा दें, थिन फिल्म लगा दें, और फिर अपन ऑब्जर्व करना चाहें कौन सी चीज़, हमारा इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। स्टूडेंट, इसको मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा, एक तो डायग्राम से समझेंगे और फिर हम उसका रीजन जानेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अपन बात करें तो अपन इसमें यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ एक बता दूँ स्टूडेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए थिन फिल्म में जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है, तो उसके लिए अपन को एक विस्तृत प्रकाश स्रोत की क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन जानते हैं कि वी नो दैट जो डेल पथांतर रहता है ना, ये रहता है स्टूडेंट 2 म्यू टी, कितना, कोस डेल आर, कोस आर, ठीक है। अर्थात पथांतर हमारे पास आता है 2 म्यू टी कोस आर। तो इसको अपन ध्यान से देखें तो अपन को पता चलता है स्टूडेंट कि जो हमारा पथांतर है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, किस पे, म्यू पे, अपवर्तनांक, ठीक है स्टूडेंट। एक किस पे निर्भर करता है, परत की मोटाई पर, परत की मोटाई पर। और किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, कोस आर, अर्थात आपतन कोण पर। अब स्टूडेंट अपन ध्यान से देखें तो अपन को पता चलेगा कि पथांतर इन बातों पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि अपन एक प्रकाश स्रोत को बनाना चाहें, ठीक है, तो उसमें जो थिन फिल्म रहेगी उसमें जो पथांतर रहेगा, क्योंकि पथांतर से ही आगे क्या बनता है स्टूडेंट, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। यदि एन लैम्डा लगा दें तो अलग कंडीशन हो जाएगी, यदि अपन n+12 मल्टीप्लाई लैम्डा लगा दे तो स्टूडेंट अलग अलग कंडीशन होगी, एक संपोषी बनाएगा और एक क्या बनाएगा स्टूडेंट, विनाशी बनाएगा, ठीक है। ये अपन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, क्योंकि देखा था। इससे अपन को ये मतलब समझ में आता है कि ये जो पथांतर है ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है और व्यतिकरण जो प्रारूप है वो क्लियर बने, अर्थात यहाँ पे जो आप संपोषी और विनाशी की कंडीशन लगाओगे वो आपको क्लियरली क्या हो, ऑब्जर्व हो, आप उसको आसानी से देख सको। इसके लिए जो आप लाइट सोर्स यूज़ करोगे वो क्या होना चाहिए, एक ब्रॉड होना चाहिए, एक एक्सटेंडेड होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए इसको अपन समझेंगे एक डायग्राम के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि हमारा जो लाइट सोर्स है, हमारा जो लाइट सोर्स है वो पॉइंट लाइट सोर्स है। पॉइंट का मतलब स्टूडेंट जस्ट लाइक अ पॉइंट, एक बिंदु स्रोत, ठीक है। अब बिंदु स्रोत है और नीचे क्या रखी हमने, थिन फिल्म रखी, नीचे हमने क्या रखी, थिन फिल्म रखी। तो इससे दो रे आ रही है, एक तो ये वाली रे आ रही है और एक मान लीजिए ये वाली रे आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे कितनी कंडीशन पॉसिबल होगी, दो कंडीशन पॉसिबल होगी। एक तो ये यहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी, ठीक है। इसको R1 बोल दे स्टूडेंट, है ना, इसको R1 बोल दे और इसको अपन बोल देते हैं R2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे कि जब ये परावर्तित, एक तो क्या होगी परावर्तित, तो इसको अपन R1 बोल देते हैं कि भाई रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी स्टूडेंट, पहली वाली, ठीक है। उसके बाद एक क्या होगी स्टूडेंट, एक होगी पारगमित, क्या होगी, पारगमित। फर्दर स्टूडेंट क्या होगा, पारगमित का वापस यहाँ से क्या होगा, वापस वो यहाँ से टकराएगी और यहाँ पे इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये ER बोल सकते हैं इसको कि भाई परावर्तित तो ही, पर अभी तक कौन सी हुई स्टूडेंट, केवल और केवल पहली वाली तरंग किरण के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा ही यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको अपन R2R1 बोल सकते हैं ना, R2R1, ठीक है। फर्दर ये आगे क्या होगी, ट्रांसमिटेड होगी, यहाँ से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, R2 इसको अपन बोल सकते हैं। अब जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यदि हमारा जो लाइट सोर्स है वो क्या है, जस्ट लाइक अ पॉइंट, एकदम जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु के समान, ठीक है, जस्ट लाइक अ पॉइंट। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इस केस में हमारे पास जो परावर्तित किरणें होगी उनका जो व्यतिकरण होगा स्टूडेंट वो कुछ ऐसा होगा कि हमारी आंखें उनको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, अपन जानते हैं हमारी आंखों का साइज तो फिक्स है। अब ठीक है, मान लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेज देख सकते हो, ये वाली रेज यदि आपकी आंख यहाँ पे बना दे तो, ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा। बट अब इन सारी रेस को आप नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि एक पॉइंट पे क्या नहीं हो रही, फोकस नहीं हो रही। एक पॉइंट पे यदि फोकस नहीं हो रही तो इनको अपन आसानी से क्या नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, अर्थात इनको अपन आसानी से क्या नहीं कर पाएंगे, प्रेक्षित या इनका प्रेक्षण नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब अपन दूसरी बात करते हैं कि ये तो कब, जब हमारा लाइट सोर्स कौन सा हो स्टूडेंट, पॉइंट हो। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि यदि हमारा लाइट सोर्स क्या हो, पॉइंट सोर्स न हो के एक प्रकार से अपन ब्रॉड बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब विस्तृत। ठीक है, इफ आवर लाइट सोर्स एक्सटेंडेड हो, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो लाइट सोर्स है वो एक्सटेंडेड है, समथिंग लाइक दैट, कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा S1, यहाँ पे आ जाएगा S2। अब S1 S2 का मतलब जस्ट ऐसा हो गया स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि LED है, ठीक है, या CFL बल्ब है, ये मान लीजिए बल्ब ही है, तो क्या इससे एक भाग से लाइट निकलती है? नहीं, इसके तो बहुत सारे भाग से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। दैट मीन्स ये हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पे S1 क्या हो, एक लाइट सोर्स हो, और S2 क्या हो गया, कोई दूसरा पॉइंट लाइट सोर्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जैसे मान लीजिए कि S1 से यहाँ पे किरण निकली, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ गई, थिन फिल्म आ गई, तो एक किरण का तो क्या होगा स्टूडेंट, परावर्तन होगा, और एक का क्या होगा, पारगमन होगा। एक का तो क्या हो गया, परावर्तन, और दूसरी का क्या हो गया, पारगमन। पारगमन मतलब जस्ट वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये टकराएगी, टकराने के बाद एक तो क्या होगी, पारगमित, और दूसरी क्या होगी स्टूडेंट, परावर्तित होगी। पर दूसरी जो परावर्तित होगी स्टूडेंट, वो जस्ट लाइक दैट, कैसे परावर्तित होगी, ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, पारगमन, और पारगमन के बाद में यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन। ठीक है, तो इनको यदि अपन नाम तो नहीं देंगे क्योंकि नाम से आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वैसे भी लाइट सोर्स सेम ही है। ठीक है, बट यदि आप देना चाहो तो इनको आप R1, इसको आप R2, ये रिफ्लेक्टेड रेज है R11, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कितना, R2 R1, जैसे हमने इसमें दिया था। ठीक है, जस्ट सेम अपन किस में दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि ये किरणें कहाँ पे फोकस हुई, एक पॉइंट पे। कहाँ पे फोकस हुई, एक पॉइंट पे। तो हमारी आँख इनको अच्छे से क्या कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, अर्थात अपन इसको आसानी से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये कब पॉसिबल हुआ स्टूडेंट, ये जब पॉसिबल हुआ जब हमारा लाइट सोर्स क्या था, एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स था, अर्थात एक विस्तृत क्या था, लाइट सोर्स था। तो ये स्टूडेंट एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि स्टूडेंट हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 1.5 नंबर में पूछा जाता है, यदि मान लीजिए कि इन केस 3 में पूछा जाए तो फिर उसके लिए आपको क्या हो, कुछ मैटर हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया है, बड़ा करके बताया है, ताकि आपको लिखने के लिए, आपको समझने के लिए क्या रहे, एक थ्योरी भी रहे, और आप डायग्राम से भी उसको क्या कर सको, एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता किसके लिए, थिन फिल्म के लिए। किसके लिए, थिन फिल्म के लिए। मैं थिन फिल्म इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि जब आप वापस एग्जाम में आप बैठो तो आपको ये क्लियर है कि ये जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो किससे पूछा जा रहा है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस से पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये होता है आपतन कोण। ठीक है, आई परावर्तन हो रहा है तो उसमें आर की कंडीशन सेम होगी, अपवर्तन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बन रही है वो थिन फिल्म है, यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो पॉइंट लाइट सोर्स है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो हो रहा है वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, अर्थात विस्तृत प्रकाश स्रोत का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। यदि मैं परिभाषा में पूरा इसको जोड़ना चाहूँ तो अपन एग्जाम के रिलेटिव ऐसे लिखेंगे कि जब हम पॉइंट लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं तो परावर्तित किरणों में कोई एक निश्चित क्या नहीं होता, फोकस नहीं होता। फोकस मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती या वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें बार बार आंखों की क्या करनी पड़ती है, स्थिति चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब बार बार तो हम आंखों की स्थिति चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए अपन कौन सा लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, विस्तृत लाइट सोर्स। क्यों, क्योंकि इससे जो परावर्तित जो किरणें हैं उनमें एक स्पष्ट क्या रहता है, एक फोकस रहता है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे मिलने का क्या रहता है, इनमें कंडीशन रहता है। तो जिसकी वजह से हम आसानी से आंख से किसी एक पॉइंट से अपन क्या कर सकते हैं, जो परावर्तन हुआ, ठीक है, जो परावर्तित किरणों में जो व्यतिकरण हुआ उनको अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए हमें विस्तृत लाइट सोर्स की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा।
फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज तथा कोई भी डाउट्स रहती है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।